हेलो व्यूअर्स, मैं पवन कुमार विश्वजीत आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन कुमार विश्वजीत में। दोस्तों, आप सभी के लिए हम एक और मॉक टेस्ट लेकर हाजिर हो गए हैं। जी हां दोस्तों, जैसा हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आपके ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स की डेट से पहले हम आपको 3 मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं। और ये मॉक टेस्ट दोस्तों आपके डिप्लोमा कोचिंग कोर्स ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोस्तों, आप चैनल पर विजिट कीजिए और जो बाकी के 2 और मॉक टेस्ट है दोस्तों, उनको अभी आप सोल्व करके देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का जो मॉक टेस्ट है इसकी शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, मॉक टेस्ट की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारे साथ में अपने एग्जाम्स की तैयारी ऐसे ही लगातार करते रहे। क्योंकि इस चैनल पर हर रोज़ दोस्तों हम आपके लिए कोई ना कोई वीडियो लेकर आते हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं जो जनरल रूल्स हैं वो क्या हैं इस टेस्ट को सोल्व करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए कुछ जनरल रूल्स दिए गए हैं, आपको उनको फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि आपके ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम्स में भी ये आपको रूल्स मिलेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सभी क्वेश्चन आपके लिए कंपलसरी है। 60 के 60 क्वेश्चन दोस्तों आपको सोल्व करने पड़ेंगे। टाइम ड्यूरेशन दोस्तों 1 घंटे की रहेगी आपके लिए। और दोस्तों, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर 5 पार्ट दिए गए हैं और 5 पार्ट में दोस्तों आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और दोस्तों, इस को सोल्व करने के लिए आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला पार्ट है वो सोल्व करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो आपका सबसे पहला पार्ट है दोस्तों वो है आपका स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स का। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको मैंने फील्ड हॉकी से रिलेटेड दोस्तों 25 क्वेश्चंस दिए हैं। तो दोस्तों, बाकी के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके लिए पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 5 दोस्तों वो सभी कैंडिडेट्स के लिए सेम रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर जो मैंने स्पेशलाइज्ड स्पोर्ट्स को चुना है वो दोस्तों आपको फील्ड हॉकी दिया है। लेकिन दोस्तों, जो मैंने पहले की वीडियो करवा रखी है दोस्तों उसमें मैंने वॉलीबॉल और एथलेटिक्स के पार्ट दिए हुए हैं। तो जो कैंडिडेट्स अपना तैयारी कर रहे हैं तो आप उनको देख सकते हैं और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो सबसे पहला पार्ट है और इसका पहले पार्ट का पहला क्वेश्चन देखते हैं। द डायमेंशन ऑफ हॉकी पिच इज। दोस्तों, जो हॉकी का कोर्ट होता है उसकी डायमेंशन क्या रहती है, उसकी मार्किंग क्या है। आप इन 4 ऑप्शन में से अपना क्वेश्चन का आंसर चूज कीजिए। दोस्तों, वैसे तो 60 आवर्स का टाइम है, लेकिन दोस्तों मैं इस मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको 40 से 45 मिनट का टाइम ही दूंगा। दोस्तों, पेन और पेपर अपने साथ में लेकर बैठिए ताकि आपको आसानी रहे अपना क्वेश्चंस का आंसर राइट करने में। और बाद में दोस्तों मैंने आंसर की भी आपको प्रोवाइड करवा रखी है, आप उस आंसर की से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द इंटरनेशनल रूल्स बोर्ड ऑफ हॉकी वॉज फाउंडेड इन। दोस्तों, जो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय नियम संघ है दोस्तों, बोर्ड है, वो कब बनाया गया आपको ये बताना है। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 3, पेनल्टी कॉर्नर इज टेकन, हाउ मैनी प्लेयर्स इंक्लूडिंग गोलकीपर आर अलाउड इन गोल टू डिफेंड। दोस्तों, गोल को डिफेंड करने के लिए गोलकीपर के समेत गोलकीपर को शामिल करते हुए कितने प्लेयर्स डिफेंड करने के लिए गोलकीपिंग में अलाउड होते हैं। ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। 3, 4, 5 या फिर 6। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टोटल प्लेयर आर अलाउड इन ए हॉकी टीम। दोस्तों, एक हॉकी की टीम में जब प्लेयर खेलते हैं तो कितने प्लेयर अलाउड होते हैं मैदान पर। 4 ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। 11, 12, 9, 10। क्वेश्चन दोस्तों जो हॉकी के खिलाड़ी हैं उनके लिए बड़े इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
द वीमेंस हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस इन ओलंपिक गेम्स इन। दोस्तों जो वीमेंस हॉकी है उसको कब इंट्रोड्यूस किया गया है आपके ओलंपिक गेम्स में। चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों पेन और पेपर साथ में लेकर बैठ जाइए अगर आपने अभी भी पेन और पेपर नहीं लिया है, और अपना जो आंसर है दोस्तों उसको राइट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर भी डाल लीजिएगा। बाद में दोस्तों आपको आंसर की से मिलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। और दोस्तों आंसर की से मिलान करने के बाद में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइए कि आपने कितना स्कोर गेन किया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन ए हॉकी मैच ए रेड कार्ड इज। दोस्तों जो आपका हॉकी का मैच होता है उसमें आपका जो रेड कार्ड है उसकी शेप क्या रहती है। चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर या फिर पेंटागोनल। दोस्तों यहाँ पर जो आपके कार्ड शो किए जाते हैं उस कार्ड में रेड कार्ड का शेप क्या रहता है, उसका आकार कैसा होता है, आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच इज द हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी ऑफ फील्ड हॉकी। दोस्तों जो आपका फील्ड हॉकी गेम है इसकी हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी क्या है फील्ड हॉकी गेम्स को कंट्रोल करने के लिए। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, इंटरनेशनल हॉकी लीग, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी, इंटरनेशनल लीग ऑफ हॉकी। इन चार ऑप्शन में से सही आंसर आपका कौन सा है आप चूज कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। हाउ मैनी वेयर फाउंडेड मेंबर्स ऑफ FIH। दोस्तों कितने मेंबर्स ने इस फेडरेशन को बनाया है आपको ये बताना है। चार ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों जब FIH का गठन किया गया था तब कितने मेंबर्स इसमें शामिल थे। 4, 5, 6 या फिर 7। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है। द हेडक्वार्टर ऑफ FIH इज लोकेटेड इन। दोस्तों FIH का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। A पाकिस्तान, B स्विट्जरलैंड, C USA, D इंडिया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट हॉकी क्लब वाज फाउंडेड इन। दोस्तों जो पहला हॉकी क्लब बनाया गया है वो कहाँ बनाया गया है आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन A वॉशिंगटन, ऑप्शन B लंदन, ऑप्शन C पेरिस, ऑप्शन D लाहौर। व्हाट्स द राइट आंसर, जस्ट चूज। So let's move on 11th question. 11th questions are on screen. Question number 11. In a hockey match, a green card is। दोस्तों हॉकी के मैच में जो आपका ग्रीन कार्ड यूज किया जाता है उसका शेप क्या है। Here is 4 options। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर और पेंटागोनल। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ पेनल्टी कार्ड्स कैन बी शोन इन ए हॉकी मैच। दोस्तों एक हॉकी के मैच में कितने तरह के कार्ड शो किए जाते हैं पेनल्टी के लिए।
चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। पेनल्टी का मतलब होता है दोस्तों जब कोई खिलाड़ी गलत तरीके से खेलता है तो जो सामने वाला खिलाड़ी है उसको, जो गलती करता है उसको फाइन किया जाता है, उसको पनिश किया जाता है, तो उसी को हम पेनल्टी कहते हैं। तो पेनल्टी में दोस्तों आपको कितनी तरह के कार्ड शो करते हैं, चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। कौन सा ऑप्शन सही है वो चूज कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच सिटी द फर्स्ट हॉकी क्लब इन इंडिया वाज फॉर्म्ड। दोस्तों किस शहर के अंदर आपका पहला हॉकी क्लब बनाया गया था भारत में, आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए न्यू दिल्ली, ऑप्शन बी मद्रास, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन डी अजमेर। दोस्तों मद्रास को अभी चेन्नई कहा जाता है, कलकत्ता को दोस्तों अभी कोलकाता बोला जाता है, आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करंटली हाउ मैनी मेंबर्स आर इन FIH। दोस्तों जो आपकी हॉकी की फेडरेशन है, उस अंतर्राष्ट्रीय हॉकी की फेडरेशन में कितने टीम और कितने देश हैं वो इसके मेंबर हैं। ऑप्शन ए 137, ऑप्शन बी 133, ऑप्शन सी 140, ऑप्शन डी 155। अपना सही आंसर सिलेक्ट कीजिए और पेपर पर लिख लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 15, विच क्लब वाज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द बॉल फ्रॉम क्यूब टू स्फेयर। दोस्तों वो कौन सा क्लब रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेवार है, और आप ये कह सकते हैं कि उसने जो बॉल है उसको क्यूब से स्फेयर में चेंज किया है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए वेडिंगटन, ऑप्शन बी लेडिंगटन, ऑप्शन डी टेडिंगटन, ऑप्शन डी हेडिंगटन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर है। इन ए हॉकी मैच ए येलो कार्ड इज। दोस्तों जो हॉकी के मैच में आपका येलो कार्ड यूज़ किया जाता है उसका शेप क्या रहता है, उसका साइज़ क्या है, आकार क्या है, आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए ट्रायंगुलर, ऑप्शन बी रेक्टेंगुलर, ऑप्शन सी सर्कुलर, ऑप्शन डी पेंटागोनल। ट्रायंगुलर दोस्तों आपका त्रिभुजाकार होता है, रेक्टेंगुलर दोस्तों आपका आयताकार, सर्कुलर दोस्तों आपका गोलाकार, और पेंटागोनल दोस्तों आपका। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, फील्ड हॉकी वॉज इंट्रोड्यूस एट द समर ओलंपिक गेम्स इन। दोस्तों आपका जो हॉकी गेम है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया है, कब शामिल किया गया है समर ओलंपिक गेम्स में, आपको ये बताना है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। वो कौन सा सन है दोस्तों जिसमें चूज़ किया गया है आपका फील्ड हॉकी को समर ओलंपिक में, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी 1900, ऑप्शन सी 1908, ऑप्शन डी 1912। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18,
इन विच ईयर द FIH merged with the IFWHA इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विमेंस हॉकी एसोसिएशन। दोस्तों FIH को कब मर्ज किया गया है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ विमेंस हॉकी एसोसिएशन के साथ में, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 1980, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984, ऑप्शन डी 1986। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 19, द हॉकी पेनल्टी स्ट्रोक इज टेकन बाय ए सिंगल अटैकर इन द सर्कल, ऑल अदर प्लेयर मस्ट स्टैंड एट। दोस्तों एक प्लेयर है जब पेनल्टी स्ट्रोक लेता है एक सर्कल में, तो दोस्तों उससे बाहर कितने प्लेयर खड़े रहते हैं आपको ये बताना है। उस लाइन के, वो लाइन कौन सी है दोस्तों आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए बियॉन्ड द 23 मीटर लाइन, ऑप्शन बी बियॉन्ड द 24 मीटर लाइन, ऑप्शन सी बियॉन्ड द 25 मीटर लाइन, ऑप्शन डी बियॉन्ड द 26 मीटर लाइन। अपना सही आंसर चूज कीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द फर्स्ट इंटरनेशनल हॉकी मैच टुक प्लेस इन। दोस्तों जो पहला आपका इंटरनेशनल हॉकी मैच खेला गया है वो कब खेला गया है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 1895, ऑप्शन बी सन 1900, ऑप्शन सी सन 1902, ऑप्शन डी सन 1912। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, द पेनल्टी स्पॉट is placed from a distance from the center of each goal. How much distance is it? दोस्तों जो पेनल्टी स्पॉट होता है उसकी कितनी दूरी रहती है आपके सेंटर गोल लाइन से, उसकी डिस्टेंस क्या है दोस्तों आपको ये बताना है गोल पोस्ट से। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 5.66 मीटर, ऑप्शन बी 6.40 मीटर, ऑप्शन सी 6.66 मीटर, ऑप्शन डी 7.05 मीटर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ मैनी प्लेयर्स आर परमिटेड ऑन ए हॉकी पिच एट वन टाइम। दोस्तों एक समय में हॉकी कोर्ट पर कितने खिलाड़ी अलाउड हैं आपको ये बताना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा, ये लॉजिकल भी आपका क्वेश्चन है। दोस्तों ये बोल रहा है कि एक समय में हॉकी कोर्ट पर कितने खिलाड़ी मौजूद हो सकते हैं। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 13, ऑप्शन सी 22, ऑप्शन डी 16। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 23, द FIH वॉज फाउंडेड इन। दोस्तों जो आपकी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है उसको कब बनाया गया है ये बताना है आपको। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 1903, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1924, ऑप्शन डी 1936। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर है। व्हाट इज द टाइम ऑफ हाफ टाइम इन ए हॉकी मैच। दोस्तों जब एक हॉकी का मैच होता है तो उसमें हाफ टाइम कितने समय का होता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए नो टाइम इज अलाउड, ऑप्शन बी
5 मिनट, ऑप्शन सी 10 मिनट्स, ऑप्शन डी 15 मिनट्स। दोस्तों आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपके फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस बहुत सारे वीडियो के तौर पर इस चैनल पर बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हेन वाज इंडिया प्लेड फर्स्ट हॉकी वर्ल्ड कप? दोस्तों भारत ने पहली बार जो इंटरनेशनल वर्ल्ड हॉकी कप है वो कब खेला? 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1972, ऑप्शन डी 1973। चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों सेकंड पार्ट है आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड। दोस्तों टोटल 10 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन करते हैं, सन 2021 के ओलंपिक खेल किस देश में आयोजित किए जाएंगे? दोस्तों सबसे इजी क्वेश्चन है ये आपके लिए जनरल नॉलेज का। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी चीन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए साहित्य लेख, ऑप्शन बी कला व संस्कृति, ऑप्शन सी खेल प्रशिक्षण, ऑप्शन डी समाज सेवा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। सेकंड पार्ट का है दोस्तों, ये आपका सेकंड जो आपका जनरल नॉलेज का पार्ट है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, NSNIS के डेप्यूटी डायरेक्टर कौन है? NSNIS की दोस्तों फुल फॉर्म भी पूछ लाई जाती है कई बार आपसे एग्जाम्स के अंदर, तो आपको ध्यान में रखना है NSNIS की फुल फॉर्म क्या होती है। और दोस्तों क्वेश्चन ये भी बन जाता है आपके लिए कई बार कि NSNIS को कब साई में शामिल किया गया है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डॉक्टर IP नेगी, ऑप्शन बी कर्नल राज सिंह बिश्नोई, ऑप्शन सी श्रीमती मंजीत कौर, ऑप्शन डी श्री बहादुर सिंह। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ स्थित है? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। और दोस्तों कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि मोती बाग पैलेस किसके लिए प्रसिद्ध है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्था की स्थापना पटियाला में किसने की थी? 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए रणधीर सिंह, ऑप्शन बी GD सोंधी, ऑप्शन सी V आदित्यन, ऑप्शन डी KL श्रीमाली। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, ऑप्शन बी सर्व भारतीय खेल समिति, ऑप्शन सी भारतीय खेल प्राधिकरण, ऑप्शन डी सोसाइटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है।
खेलों की दुनिया में दोस्तों ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार की घोषणा कौन करता है, आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। सही क्वेश्चन का आंसर कौन सा है आप चूज कर लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। पहला भारतीय जिसे ओलंपिक ऑर्डर प्राप्त हुआ। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साई की स्थापना कब हुई। दोस्तों साई की स्थापना कब हुई, साई के अध्यक्ष कौन है, साई का उपाध्यक्ष कौन होता है, साई की फुल फॉर्म क्या है, साई का हेड क्वार्टर कहाँ है। दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चंस पेपर के अंदर मिल सकते हैं, तो अपना आप देख कर जाइएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 साई का अध्यक्ष कौन होता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मेयर, ऑप्शन डी विधायक। चलिए दोस्तों आपका सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। पार्ट 3 दोस्तों आपका है रीजनिंग और कोचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड। दोस्तों 10 आपके एमसीक्यूज यहाँ पर दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं आपके यहाँ पर, आपको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आंतरिक प्रशिक्षण से क्या विकसित किया जाता है। ऑप्शन ए शक्ति, ऑप्शन बी विस्फोटक शक्ति, ऑप्शन सी सहन शक्ति, ऑप्शन डी गति सहन शक्ति। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपकी स्क्रीन पर। प्रशिक्षण के दौरान थकान के आभास का कारण क्या होता है। दोस्तों जब हम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो हमें थकान महसूस होती है, फटीग महसूस होती है, उसका मेन रीज़न क्या होता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड, ऑप्शन डी एड्रेनिल, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। एक लंबी दूरी के धावक को खुराक में सबसे अधिक मात्रा किसकी ग्रहण करनी चाहिए। दोस्तों जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं या फिर हम लंबे टाइम तक जब काम करते हैं तो हमें किस पोषक तत्व की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। वसा की, प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट्स की या फिर खनिज पदार्थों की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस में सुधार के लिए किस प्रशिक्षण का प्रयोग होता है। दोस्तों जब स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस दोनों को डेवलप करना हो, दोनों को इम्प्रूव करना हो, तो हमें कौन से ट्रेनिंग मेथड का प्रयोग करना चाहिए। वो कौन सा ट्रेनिंग मेथड है जिसमें स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आपकी इम्प्रूव होती है आपको ये बताना है। इंटरवल ट्रेनिंग, फार्ट लेग, सर्किट ट्रेनिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर है। प्रशिक्षण कार्यक्रम में एथलीट की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा क्या होनी चाहिए। दोस्तों जब हम प्रशिक्षण कर रहे होते हैं, ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, उस टाइम पे दोस्तों एक खिलाड़ी की खुराक में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होनी चाहिए।
दोस्तों एथलीट का मतलब सिर्फ यहाँ पर एक एथलेटिक्स का प्लेयर नहीं है। एथलीट दोस्तों सभी खिलाड़ियों को कहा जाता है। एथलीट का मतलब है दोस्तों ये होता है जो अपने गति के अंदर दौड़ना, कूदना और उछलना, इन तीनों को शामिल करता है। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। कितनी मात्रा होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट की, आपको ये नोट करना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों ये आपके रीजनिंग से रिलेटेड हैं। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाइम को EMIT कहा जाता है या लिखा जाता है तो उसी भाषा में बोथ को किस प्रकार लिखा जाएगा। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शंस को अच्छी तरह से देख लीजिए और अपना आंसर चूज कीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से भिन्न शब्द पर निशान लगाइए। दोस्तों चार ऑप्शंस दिए गए हैं, उनमें से भिन्न शब्द कौन सा है आपको ये बताना है। इमारत, मशीन, पहाड़, खिलौना। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक अलार्म घड़ी 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय लेती है तो 8 बार बजने में कितना समय लेगी। दोस्तों एक अलार्म घड़ी है, उसके अंदर जो आपने अलार्म सेट किया है उसकी जो ट्यून है दोस्तों वो 12 बार बजने में 33 सेकंड का समय ले रही है। तो वही ट्यून अगर 8 बार बजे तो कितना टाइम लगेगा। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। 78 सेकंड, 21 सेकंड, 23 सेकंड या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, साहिल पश्चिम दिशा में जा रहा है। यदि वह 3 बार दाईं ओर मुड़े तो अब वह किस दिशा में जा रहा है। दोस्तों इन क्वेश्चन से आपको आइडिया आ जाएगा कि आपके जो ऑनलाइन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के अंदर पैटर्न पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चंस का वो किस तरह का हो सकता है। आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए। और दोस्तों बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर नहीं होगा। इन चीज़ों को दोस्तों आज और अभी से छोड़ दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप एक कोच बनने के लिए जा रहे हैं, एक कोच की ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों अपने आप को पॉजिटिव रखिए हमेशा। और दोस्तों अपने दिमाग में हमेशा रखिए आई एम द बेस्ट, आई कैन, आई विल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। फोटोमीटर प्रकाश के लिए है तो लेक्टोमीटर किसके लिए है दोस्तों। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4 दोस्तों आपका है लैंग्वेज और कम्युनिकेशन से रिलेटेड। दो टोटल दोस्तों आपको 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं, यहाँ पर आपको सभी सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चंस आपका पूछा गया है दोस्तों, ये बैंक की परीक्षा हुई थी 2002 में, उसमें पूछा गया है दोस्तों, वहाँ से मैंने इस क्वेश्चंस को उठाया है। दोस्तों जैसे मैं आपके क्वेश्चन को सेट करने के लिए मटेरियल अलग अलग जगह से ढूंढता हूं, तो आप भी अपनी तैयारी किया कीजिए।
दोस्तों वाक्य में क्रिया सामान्य भूतकाल में है, आपको ये ढूंढना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों, मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है? चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। दोस्तों मैं बोलूँगा नहीं, इसमें आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। मखमली जूते मारना का अर्थ क्या है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, घुड़दौड़ का सही संधि विच्छेद होगा। दोस्तों घुड़दौड़ शब्द का सही संधि विच्छेद क्या बनेगा? घुड़दौड़ का आपको ये बताना है। घुड़ जमा दौड़, घोड़ जमा दौड़, घोड़ा जमा दौड़, या फिर इनमें से कोई नहीं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पर है, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों चार आपके ऑप्शन हैं, इनमें से तीन दोस्तों आपके कमल के पर्यायवाची बन रहे हैं, एक नहीं बन रहा है। जो नहीं है दोस्तों, आपको ये बताना है कि कमल का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है। नलिन, रसाल, उत्पल, राजीव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, छोटी छोटी बूंदों की वर्षा। दोस्तों छोटी छोटी बूंदों की वर्षा होती है, उसको क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए छींटे, ऑप्शन बी छिपी, ऑप्शन सी झींसी, ऑप्शन डी पीपी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, आइडेंटिफाई द गिवन सेंटेंस। दोस्तों आपको पहचानना है कि ये सेंटेंस कौन सा है। ओ माई गॉड, दैट इज स्टनिंग। ऑप्शन ए इम्पेरेटिव, ऑप्शन बी एक्सक्लेमेटरी, ऑप्शन सी डिक्लेरेटिव, ऑप्शन डी इंटेरोगेटिव। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवन, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ क्यूरियस। चार ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं, देख लीजिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर एट, फाइंड द ओड वर्ड आउट। एंड और बट इन, इनमें से दोस्तों आपका कौन सा ओड वर्ड है, आपको ये पता लगाना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन आपकी स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक्स। दोस्तों आपको एक खाली स्थान भरना है। आई ब्लैंक एन आईपॉड लास्ट मंथ। इन चार ऑप्शंस में से दोस्तों आपका कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में सुटेबल है, आपको ये बताना है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द बिलो गिवन वर्ड्स इज स्पेल्ड करेक्टली। दोस्तों नीचे दिए गए शब्दों में से सही स्पेलिंग वाला शब्द कौन सा है। अगर इसी को दोस्तों हिंदी में बोलें तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है।
चलिए दोस्तों नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट 5 दोस्तों आपका कंप्यूटर से रिलेटेड है। दोस्तों बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, सभी आपको सोल्व करने होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, www का पूरा नाम क्या है? वेब, वर्ल्ड वाइड, वाइड वेब, विंडो वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड वर्किंग वेब। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है। टेली नाम सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों एक टेली नाम का सॉफ्टवेयर है, उसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। नेटवर्किंग, अकाउंटिंग, संचार, डीटीपी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। माउस के समान कौन कार्य करता है? जैसे दोस्तों आपकी एक माउस एक डिवाइस है, वो काम करती है, उसी की तरह कौन सा काम करता है आपको ये बताना है। स्कैनर, आइकन, ट्रैक बॉल या फिर कीबोर्ड। चलिए दोस्तों, और दोस्तों ये आपके मॉक टेस्ट नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। वर्ल्ड वाइड वेब के पेजों के कमांड किसके लैंग्वेज में होते हैं? दोस्तों जो वर्ल्ड वाइड वेब है उसके पेज की कमांड है वो किस लैंग्वेज में दी जाती है आपको ये बताना है। 4 ऑप्शंस दोस्तों आपकी स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए NIH, ऑप्शन बी URL, ऑप्शन सी HTML, ऑप्शन डी IRC। चलिए दोस्तों आपका यहाँ पर जो पार्ट है ये कंप्लीट होता है। और दोस्तों यहाँ पर मुझे एक धोनी की बात याद आ रही है, महेंद्र सिंह धोनी जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर हैं। दोस्तों उन्होंने ये कहा है एग्ज़ाम्स के बारे में कि अगर आपने पूरे साल मेहनत की है और आपने अगर एक दिन मेहनत नहीं की तो दोस्तों उस एक दिन से आपकी मेहनत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मीन्स आपकी परफॉर्मेंस एक जैसी रहेगी। और दोस्तों अगर आपने पूरे साल मेहनत नहीं की है तो दोस्तों एक दिन की मेहनत से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो दोस्तों हर दिन कंपटीशन होता है, हर दिन आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो लाइफ में दोस्तों स्ट्रगल कभी भी मत छोड़िएगा और अपने आप को दोस्तों कॉन्फिडेंट जितना रख सके उतना कॉन्फिडेंट रखिए। स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, नेगेटिव थॉट्स दोस्तों ये सारे आपको डिमोरलाइज करने वाले होते हैं। या फिर दोस्तों कोई नेगेटिव पर्सन है, उसकी कंपनी है, छोड़ दीजिए और अपने आप को हमेशा अच्छे एफर्ट्स के लिए प्रिपेयर कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों आपके एग्ज़ाम्स के लिए। और दोस्तों यहाँ पर है आपकी फ़ाइनल आंसर की। चलिए दोस्तों फाइनल आंसर की देख लेते हैं। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने आंसर मैच कर लीजिएगा। आंसर मैच करने के बाद में दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने कितना स्कोर लिया। चलिए दोस्तों ये यहाँ पर आपका पार्ट 3 पार्ट 4 की आपकी आंसर की मौजूद है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और दोस्तों ये आपका पार्ट 5, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, आंसर मैच कर लीजिए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और हमारे चैनल को फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।